हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 2D। इसका पार्ट 6 है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए, पार्ट 6 में है प्रश्न संख्या 13 से बताया जाएगा। प्रश्न है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचे कि बहुपद QX बहुपद PX का गुणनखंड है या नहीं है, जहां PX बराबर दिया गया है और QX बराबर भी दिया गया है। ठीक है ना। तो देखिए, गुणनखंड है या नहीं है इसका पता कैसे चलेगा। जब आप x के मान, ठीक है ना, x के मान जब px में रखेंगे, ठीक है, और ये क्या है, शून्य आ जाए तो क्या लिखेंगे, गुणनखंड है। अगर शून्य नहीं आएगा तो लिख देना गुणनखंड नहीं है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो देखिए, ये आपका px बराबर दिया हुआ है, आपका qx बराबर दिया हुआ है। ठीक है ना। तेरह में क्या करिए कि x प्लस 1 बराबर 0 मान लीजिए, इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। अब इसमें क्या करिए, लिख देना है अब एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। जहां जहां एक्स दिया हुआ है वहां वहां क्या लिख दीजिए, -1। यानी यहाँ एक्स दिया हुआ है -1 डालेंगे, यहाँ एक्स दिया हुआ है -1, इसका घात 3 है, 3 कर दीजिए। एक्स है -1 डालिए, इसका घात 2 है, 2 कर दीजिए। एक्स है यहाँ -1 प्लस 1 के बाद। अब देख लीजिए, -1 है जिसमें क्या को दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ है। तो देखिए, अगर कोई भी संख्या अगर माइनस में रहेगा, उसका जब घात जोड़ा में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन अगर जोड़ा में नहीं रहेगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। जैसे देखिए, -1 गुने -1 गुने -1, -1 कहीं आएगा। अब ऐसे आप समझिए कि इसका घात 3 है, 3 तो जोड़ा है नहीं। जब 3 जब जोड़ा में नहीं है तो इसका जो है प्लस में ना करके कुछ में आएगा, माइनस में। यानी आपको पता है, कोई भी संख्या माइनस में रहा उसका घात जोड़ा में दिया रहेगा। ठीक है। घात अगर जोड़ा में दिया रहेगा तो प्लस हो जाता है। जैसे देख लीजिए, ये माइनस है, इसका घात क्या है, 2 दिया हुआ, जोड़ा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 1 आएगा। आई देख लीजिए, प्लस में -1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। इसमें देखा जाए तो ई 1 है जो इसमें, यानी कहने का मतलब है, यानी 1 में से ये घट जाएगा और ई 1 में से ये घट जाएगा। ठीक है। यानी इस तरह से देखा जाए तो क्या आ गया, ये 0 आ गया। इसने पूछ रहा था गुणनखंड है या नहीं है, तो जब 0 आ जाएगा तो लिख दीजिएगा हाँ हाँ, जब 0 नहीं आएगा तो लिख देना नहीं। ठीक है, आ गया। अब यहां पर लिख दीजिएगा अतः अतः गुणनखंड प्रमेय से, ठीक है, QX PX का गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है ना। बस यही खाली लिखना है। अगर 0 आ जाएगा तो लीजिए गुणनखंड है, नहीं आएगा तो लिख देना नहीं है। जैसे एगो बन रहा है 13 का, वैसे बनेगा। जो 13 में जितना जो प्रश्न दिया सब ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, बहुत इजी प्रश्न है। चलिए, तो देख लेते हैं दूसरा को। बिल्कुल भी जैसे मतलब पहला बना है ए का, उसी तरह से बनाना है बी का भी। ठीक है ना। इसमें भी क्या करेंगे, एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो एक्स प्लस 1 बराबर मान लीजिए 0, यानी प्लस इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये क्या दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें से एक्स का मान निकाल लेना है। एक्स बराबर -1 आ गया। अब क्या करिए, लिख दीजिए अब पी एक्स वाला जो दिया हुआ है, यानी पी एक्स बराबर उसको उतार लेना एक बार। ठीक है, उतार दिए। अब जहां जहां एक्स दिया वहां -1 डाल देंगे, इसका घात 4 है, जहां जहां एक्स है -1 डालेंगे। चलिए देख लीजिए, जहां जहां एक्स दिया वहां क्या कहे रखने, -1 रख देना है। यहाँ भी देख लीजिए, इसका घात 3 है, 3 कर देते हैं। और यहाँ एक्स दिया हुआ है -1 कर देना, इसका घात 2 कर दीजिए। एक्स दिया हुआ -1 कर दीजिए 1 के बाद। अब देख लीजिए, हम आपको आगे बता चुके हैं कि जिसका घात अगर जोड़ा में दिया रहेगा वो माइनस अगर रहेगा तो अपने आप प्लस हो जाएगा। तो ये +1 आ जाएगा। ये आपका जोड़ा में नहीं दिया हुआ इसलिए -1 आएगा। ये आपका जोड़ा में दिया हुआ इसलिए +1 आएगा। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। प्लस वाला जोड़ दीजिए 1 2 3, माइनस वाला जोड़ दीजिए 1 2 -2, घट जाएगा तो इसमें से कितना जाएगा, 1 आएगा। 1 आ गया। अभी देखा जाए एक, तो कह रहा है क्या गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड कब होता है, जब ये शून्य आता तब। लेकिन ये शून्य के बराबर नहीं है। ठीक है ना, शून्य के बराबर नहीं है, इसलिए पूछेगा कि गुणनखंड है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, नहीं। क्या लिखना है, नहीं। अतः आंसर आपका नहीं देगा। ठीक है ना। अतः
गुणनखंड परमेय से क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होता? जब जीरो आ जाता तब, लेकिन जीरो नहीं आया इसलिए गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आ गया। इसमें खाली हाँ नहीं में दे रहा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, सी में कह रहा है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 कॉमा एक्स क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 2, ठीक है ना। देख लीजिए, इसमें आपको बता रहे हैं कि खाली एक्स का मान निकालिए बराबर जीरो में करके, ठीक है ना। इधर प्लस ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसमें क्या करिएगा, पी एक्स बराबर जो दिया हुआ है उसको उतार लीजिए, उतार लिए। जहां जहां एक्स है वहां वहां -2 डालिए। इसका घात 3 है, इस पर आ जाएगा 3। एक्स दिया हुआ है तो यहाँ चल जाएगा 2, इसका घात आ जाएगा 2 प्लस 3 गुने एक्स तक चल जाएगा -2, एक के एक आएगा। आपको बता दिए हैं जब घात जोड़ा में रहेगा तो माइनस प्लस हो जाता है, अगर जोड़ा में नहीं रहेगा तो माइनस हो जाएगा। ये देख लीजिए, 3 2 का घात कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, आपका जोड़ा में नहीं है, ठीक है ना। तो आपका माइनस आएगा, ये पहले जान लीजिए। अब 2 को जब 3 बार गुना करेंगे ना तो 2 दूना 4, 4 दूना कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ कितना कर देंगे? 8। ये देखिए आपका जोड़ा में दिया हुआ है तो ये माइनस जब प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 कितना कर देंगे? 12 कर देंगे। 3 दूना ये 6 हो जाएगा, 1 के 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा जाकर के 13 और 8 6 14 -14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 13 में से जब 14 जब घटेगा तो माइनस कितना आएगा? 1 आएगा। ये भी आपका जीरो नहीं आया, इससे पता चलता है कि ये भी गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिख देना है कि जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है। तो आंसर इसका क्या देगा? नहीं, ठीक है ना। आंसर देगा नहीं, लिख देना है। अतः गुणनखंड परमेय से क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड कब होता? जब ये जीरो आ जाता तब, लेकिन जीरो तो आया नहीं इसलिए गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो आंसर इस प्रकार इसका आ गया। आपको बार बार बता रहे हैं इसका आंसर हाँ या नहीं में देगा, ठीक है ना। तो देखिए 13 का ये डी प्रश्न है, ठीक है। इसको भी हुए उसी तरह से बनाना है जैसे ए बी सी बना है। इसमें भी एक्स का मान निकाल देते, लिख देते एक्स प्लस 2 बराबर 0 मान लेंगे। प्लस इधर दिया है, बराबर बढ़ जाएगा माइनस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो पी एक्स बराबर दिया हुआ है उसको एक बार उतार लीजिए। पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। जहां जहां एक्स दिया हुआ है -2 डाल दीजिए, ठीक है। जो घात रहेगा वो 2 पर आ जाएगा, एक्स वाला घात 2 पर आ जाएगा, -2 प्लस 6। इसमें 3 वो 2 दिया हुआ है, यानी देख लीजिए माइनस में है, जोड़ा में नहीं है ये घात, तो माइनस आएगा, ठीक है ना। अब 2 3 वो दिया हुआ है, तभी आपको बताएं गुना करता हूं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 8 आएगा। इसमें देखिए माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा, कहा कि जोड़ा में है, ठीक है ना। तो 2 दूना 4 यानी 2 2 को है, यानी 2 2 हो गया। तो 2 दूना 4 और फिर 3 से गुना कर दो, 4 4 12 आएगा, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे +12 और यह जाएगा 5 दूना 10 प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा, ये 6 के 6। अब देख लीजिए 12 को 6 को दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 18, 12 6 और माइनस माइनस वाला का जोड़ के माइनस में लिख दीजिए, यानी -8 और -10 माइनस कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 में से 18 घटेगा क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हमें गुणनखंड पूछ रहा था है या नहीं है, तो हाँ या नहीं में देना था। तो अगर 0 आ गया तो गुणनखंड है, यानी यहाँ क्या लिखना है? हाँ लिख देना, ठीक है ना। अब यहाँ पर दर्शा देंगे अतः गुणनखंड परमेय से क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। अतः गुणनखंड परमेय से क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो इस प्रकार जो था प्रश्न 13 में ए से डी तक प्रश्न दिया गया था, सभी का आंसर आ गया। चलिए
प्रश्न 14 देखिए, कह रहा है यदि x माइनस वन निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखना है चूंकि x माइनस वन पी एक्स इतना बराबर को पी एक्स मान लेना है, यानी इतना जो दिया है पी एक्स बराबर मान लेना है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है। अब इसमें क्या करेंगे, अगर x माइनस वन दिया हुआ है पीछे 0 मानेंगे तो इन्हें माइनस है, जब जाएगा इपटे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया, यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं p1 बराबर क्या 0, ठीक है ना। लिख दीजिएगा अतः p1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ चलिए अब लिख देना है अब px, तो px जहां जहां x दिया वहां क्या डालेंगे 1 डालेंगे, 4x दिया हुआ है 3 जहां जहां x दिया हुआ है 1 डालेंगे, क्योंकि x का मान आपको निकाल के बता दिए थे हम। ठीक, तो देख लीजिए p1 एक एक में 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, एक में जब 4 से गुना करेंगे 4 आएगा, एक एक में 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, एक में जब 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, माइनस 4 प्लस के। इसमें से 1 हट जाएगा। अब देखा जाए तो आ गया 3 प्लस के आ गया। अब देख लीजिए p1 बराबर क्या माने थे 0, यहाँ लिख देंगे 3k बराबर क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे, k दिया हुआ है इधर तो इसको यही पर रह देना है, जो आपका 3 दिया हुआ है बराबर क्रॉस साइड कर दीजिए तो माइनस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर आ गया। चौदह के भी देखिए, दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, इसमें के का मान निकालना है तो लिख देते हैं चूंकि x माइनस वन पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। अब इसमें क्या करिएगा x का मान रख दीजिए, तो रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, x का मान पहले निकालिए 0 मान लेंगे, प्लस है माइनस है दादा क्या होगा प्लस है, यानी जहां जहां x रहेगा, ठीक है ना, जहां जहां x रहेगा वहां क्या डालेंगे 1 डालेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, तो पहले क्या कर लेते हैं, जहां यहाँ x दिया हुआ है क्या जाएगा 1 जाएगा, यहाँ लिख देते हैं अतः p1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना, p1 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब px, तो जहां जहां x दिया वहां मान रख देते हैं डायरेक्ट, हाँ x दिया हुआ है, x का मान कितना निकाले थे 1 निकाले थे, 1 कर देंगे, x तक चल जाएगा 1 प्लस के 1 के 1 आएगा 1 के 1 के हो जाएगा, एक कितना आएगा 2 प्लस के। अब देख लीजिए p1 बराबर क्या माने थे, यानी p1 बराबर क्या हुआ था, क्या आया था p1 बराबर आया था 0, तो p1 की जगह क्या चल जाएगा 0 चला जाएगा। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस के बराबर 0, के का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। तो इस प्रकार, ठीक है, तो आपका के बराबर यानी लिख देना है, इसलिए 2k प्लस के बराबर क्या 0 माने थे, तो के बराबर क्या आ गया -2 आ गया, तो इस प्रकार इसका आंसर आ गया यहाँ पे, इसलिए लिखे हैं। चलिए देखिए प्रश्न सी देखिए, इसको भी उसी तरह से बनाना, लिख देना है चूंकि x माइनस वन पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 का एक गुणनखंड है, अब देख लीजिए x का मान निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, आप इसको
इस तरह से भी लिख सकते हैं। अतः P1 बराबर, यहाँ x दिया हुआ है, बराबर क्या मान लेंगे, 0 मानेंगे। अब Px जहां दिया हुआ है वहां क्या डालेंगे, जहां जहां x दिया हुआ वहां डालेंगे। देखिए 1 रख रहे हैं, जहां जहां x दिया हुआ 2, जहां x दिया हुआ 1 रखेंगे। 6 x दिया हुआ 1 रखेंगे, 2 के 2 तो आ जाएगा 2 प्लस के प्लस रूट 2 आएगा। अब क्या करेंगे, अब लिख देना यहाँ, इसलिए P1 बराबर क्या माने थे, 0 माने थे, तो इसका बराबर में क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। के माइनस 2 हो जाएगा, माइनस रूट 2 होगा, जब बराबर टू साइड जाएगा तब, क्योंकि इधर प्लस है तो क्या माइनस होता है, दोनों को माइनस को कॉमा कर लेंगे, था 2 प्लस रूट 2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या आ गया, आंसर आ गया।